हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसे कि आपको ज्ञात है, मध्य प्रदेश के इतिहास की हमारी सीरीज चल रही है, यानी कि यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2। कल हमने लास्ट लेक्चर क्या था हमारा, परमार वंश। परमार वंश हम लोग खत्म कर लिए थे। परमार वंश के पश्चात अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, तोमर वंश। बहुत ही आईएमपी हमारे प्रीलिम्स की दृष्टि से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तोमर वंश, देखिए तोमर वंश कब स्थापना हुई थी? 1394 ईस्वी में स्थापना हुई थी इनकी। ठीक है, इनका क्षेत्र क्या था? ग्वालियर और मुरैना के आसपास। क्या? तंवर घर इनकी क्या थी? प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तंवर घर। ठीक है, तोमर, तोमर या तंवर उत्तर पश्चिम भारत का एक राजपूत वंश है। इतिहासकारों ने तोमर वंशों की उत्पत्ति किससे मानी है? चंद्रवंश से मानी है। किससे? चंद्रवंश से मानी है। ठीक है, जैसे कि आपको ज्ञात होगा, चंद्रवरदाई जी ने 36 कुंडों से उत्पन्न बताया है बहुत सारे राजपूत राजवंशों को। उसमें से क्या थे? सूर्यवंश और चंद्रवंश। चंद्रवंश उन्हीं में से एक है। ये आपको याद रखना है। किससे? चंद्रवंश की उत्पत्ति है। इसी चंद्रवंश में हस्तिनापुर के राजा शांतनु हुए। शांतनु के पुत्र या वंशज कौन कहलाए? पांडु कहलाए। ठीक है, और पांडु के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र कौन थे? परीक्षित। याद होगा कौन? राजा परीक्षित। ठीक है, और परीक्षित के वंशज ही कौन कहलाए? राजा तोमर, या तोमर वंश के राजकुमार किसके वंशज कहलाए? परिचित के वंशज कहलाए। देखिए आपको बात करूं मैं, ये शांतनु जी हैं। ठीक है, शांतनु के दो पुत्र थे। ठीक, तीन पुत्र थे। कौन कौन? सबसे पहले कौन थे? पांडु। ठीक, फिर कौन थे? धृतराष्ट्र, और एक विदुर। ठीक है, शांतनु के भी एक पुत्र थे। कौन? विचित्र वीर। कौन थे? विचित्र वीर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको महाभारत आपने देखी होगी तो आपको ये सीक्वेंस देख लीजिएगा। तो इसी पांडु वंश से कौन माने जाते हैं? अपना वंशज मानते? परीक्षित। परीक्षित के वंशज कौन कहलाते? तोमर वंश कहलाते हैं। ठीक है, अब इनकी जानकारी कैसे प्राप्त होती है आपको? तो दो दो स्रोत हैं इनके, यानी कि टू सोर्सेस है। पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में हम बात करें, सबसे पहले ग्वालियर दुर्ग दुर्ग से। ठीक है, ग्वालियर का जो किला बना हुआ है वहां पर तोमर वंश के राजकुमारों का जानकारी है, यानी कि उनके राजाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती। कहाँ से? ग्वालियर के दुर्ग से। ठीक है, पहेबा शिलालेख से भी जानकारी मिलेगी, और शिवपुरी। ठीक है, शिवपुरी से भी इनकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। अब कुछ साहित्यकार हैं जैसे सैयद फजल अली, इनकी किताबें कुलियात ए ग्वालियरी। ठीक है, सैयद फजल अली की किताब क्या? कुलियात ए ग्वालियरी, इनसे भी जानकारी मिलेगी। घनश्याम जी की किताबें नामा तारीख है नामा से भी जानकारी मिलेगी। हीरामन मुंशी ग्वालियर नामा से जानकारी मिलेगी। और खड़ग राय की किताब कौन सी? गोपाल आख्यान। इससे आपको जानकारी मिलेगी किसकी? तोमर वंश के राजकुमारों की, या इनके बारे में जानकारी मिलेगी। चलिए, प्रमुख शासक कौन कौन से थे? सबसे पहले संस्थापक कौन? वीर सिंह देव तोमर। ठीक है, वीर सिंह देव तोमर इसके संस्थापक थे। इसके पश्चात इनके पुत्र उद्धरण उद्धरण देव, फिर वीरम देव, गणपति देव, दुगरेंद्र देव, कीर्ति सिंह, कल्याणमल, मानसिंह तोमर, विक्रमादित्य, धुरमंद। ठीक है, धुरमंद। इसके पश्चात राम सिंह तोमर इत्यादि क्या थे? प्रमुख शासक थे किसके? तोमर वंश के। चलिए, सबसे पहले प्रथम राजा देखते हैं जो संस्थापक है, वीर सिंह देव। तोमर वंश का संस्थापक था। इसकी राजधानी क्या है? तंवरघर। जानकारी किससे मिलती? याहिया बिन अहमद सर हिंदी के तारीख मुबारक शाही से। और एक जानकारी का स्रोत क्या हो जाएगा? याहिया बिन अहमद सर हिंदी की किताब का नाम है क्या? तारीख मुबारक शाही से। 1398 से पूर्व वीर सिंह देव तुगलक, जो तुगलक वंश था दिल्ली सल्तनत का, उसके सामंत के रूप में कार्य करता था। और 1398 में तैमूर आक्रमण के पश्चात दिल्ली सल्तनत से स्वयं को क्या कर लिया? स्वतंत्र घोषित कर लिया था इन्होंने। ठीक है, स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। और ग्वालियर के किले में गंगोला ताल में वीर सिंह देव के शासनकाल का एक संस्कृत शिलालेख प्राप्त होता है। कहाँ से? गंगोला ताल। तो ये आपको याद रखना है, गंगोला ताल किस राजा से संबंधित है? वीर सिंह देव तोमर से संबंधित है। ठीक है,
इसमें कहा गया है कि वीर सिंह और इनके पुत्र उद्वरण ने शकों को पराजित किया। ठीक है, तो बचे कुछ जो शक रह गए थे कब आए थे, मौर्य काल में आए थे। वो कब, मौर्योत्तर काल में आए थे शक, है ना। ठीक है, क्लियर। अब वीर सिंह देव के द्वारा क्या क्या निर्माण किया गया, सबसे पहले चतुर्भुज मंदिर बनाए इन्होंने, कहाँ पे, ग्वालियर में। चित्त का महल कहाँ बनाया, ग्वालियर में। साहित्य सृजन, वीर सिंह लोक। ठीक है, चिकित्सा पे आधारित किताबें और दुर्गा भक्ति तरंगिणी स्वयं ने लिखी है ये। स्वयं ने क्या लिखी, वीर सिंह देवलोक और दुर्गा भक्ति तरंगिणी। अन्य साहित्यकारों को संरक्षण, जैसे दामोदर भट्ट, दामोदर भट्ट ने क्या लिखी, संगीत दर्पण। और जयसिंह सूरी ने क्या लिखी, कुमारपाल चरित्र। ये आपको किताबें याद रखना है, क्योंकि तोमर वंश को इनकी संगीत उपलब्धियों, सांस्कृतिक सृजन इत्यादि के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब इसके पश्चात शासक कौन बनेंगे, उद्धरण सिंह। ये वीर सिंह देव का पुत्र था। जानकारी किससे मिलेगी, रोहतास अभिलेख से और नरवर के शिलालेख से जानकारी मिलेगी। ठीक है, रोहतास शिलालेख और नरवर शिलालेख से किसकी जानकारी मिलती, उद्धरण सिंह की जानकारी मिलती। गंगोला शिलालेख के अनुसार इसने शकों को पराजित किया था। किसने, इसने भी शकों को पराजित किया था इसके पिता के साथ मिलकर के। और इसने गंगोला ताल को क्या कराया था, सफाई भी करवाई थी उसकी, किसकी, गंगोला ताल की। ठीक है, साथ में इसी के समय मल्लू इकबाल ने क्या किया था, आक्रमण किया था। कहां पर, बताइए, ग्वालियर वाले क्षेत्र में। अब इसके पश्चात वीरम देव शासक बनेंगे। किसके पश्चात, उद्धरण सिंह के पश्चात कौन शासक बनेंगे, वीरम देव। यह उनका पुत्र था एवं उत्तराधिकारी था। उपाधि क्या थी इसकी, तेजो रस्तम, यानी कि वीरता के कारण। नसरुद्दीन तुगलक ने आक्रमण किया परंतु सफल नहीं हुआ। कौन, नसरुद्दीन तुगलक। खिज्र खां को पराजित किया। जानकारी किससे मिलेगी, तारीख मुबारक शाही से। और तारीख मुबारक शाही की रचना किसने की है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने की है। ठीक है, होशंग शाह के आक्रमण से पराजित हुए और इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। होशंग शाह कहाँ का राजा था, ये कहाँ का राजा था, मालवा का राजा था। ठीक है, उसने वीरम देव पे आक्रमण किया और उसको पराजित किया। अब वीरम देव के द्वारा किन किन मंदिरों का या दुर्ग का निर्माण कराया गया, तो उसको देख लेते हैं। इनके निर्माण कार्य, मितावली एवं सिहोनिया के मंदिरों के संरक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया। अंबिका देवी के सभा मंडप का निर्माण कार्य कराया। जैन मठ एवं विहार इन्होंने क्या किए, स्थापित किए। ठीक है, साहित्य सृजन, पद्मनाथ कायस्थ ने यशोधर चरित्र की रचना की। नयचंद्र सूरी ने हम्मीर महाकाव्य की रचना की। और अमृत चंद्र ने किसकी रचना की, तत्व दीपिका की रचना की। और साथ में कीर्ति, अमर कीर्ति की रचना की थी। किसने, अमृत चंद्र ने। ठीक है, पद्मनाथ कायस्थ ने किसकी रचना की थी, यशोधर चरित्र की। नयचंद्र सूरी ने हम्मीर महाकाव्य की। ठीक है, और अमर चंद्र ने तत्व दीपिका और अमर कीर्ति की रचना की थी। अब वीरम देव के पश्चात चौथे शासक कौन बनेंगे, गणपति देव बनेंगे, सॉरी। यह वीरम देव का पुत्र एवं उसका उत्तराधिकारी था। इसकी जानकारी नरवर के जय स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख से मिलती है। किसके, नरवर के जय स्तंभ उत्कीर्ण लेख से मिलती है। रोहतासगढ़ के शिलालेख से जानकारी मिलेगी साथ में। ठीक है, नरवर का एक जय स्तंभ है और साथ में रोहतासगढ़ के शिलालेख से जानकारी मिलती है। किसकी, गणपति देव की। ठीक है, इसके पश्चात शासक कौन बनेंगे, डूरंग सिंह। बहुत आईएमपी है ये, डूरंग सिंह। इनकी जानकारी रोहतासगढ़ अभिलेख से। मेवाड़ शासक राजा मोकल को राणा कुंभा के साथ मिलकर के दिल्ली सुल्तानों से संघर्ष किया। ठीक है, किसने, तो ये मेवाड़ के शासक मोकल, ठीक है, और राणा कुंभा के साथ मिलकर के दिल्ली सल्तनत पर क्या किया, इन्होंने आक्रमण किया। डूरंग सिंह ने भांडेर भांडेर दतिया पर, ठीक है, भांडेर दतिया पर आक्रमण किया। होशंग शाह को युद्ध में इन्होंने पराजित किया। किसने, तुरंग सिंह देव ने। और होशंग शाह ने किसे पराजित किया था, वीरम देव को पराजित किया था। ठीक है, और उसी का बदला लेते हुए डूरंग सिंह देव ने किसे पराजित किया, होशंग शाह को। और इसने कश्मीर शासक जैनुल आबेदिन, इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, किसको, जैनुल आबेदिन को, इससे मैत्री पूर्वक संबंध स्थापित किए। महमूद खिलजी को नरवर आक्रमण के दौरान क्या किया, पराजित किया। किसको, महमूद खिलजी को। अब महमूद खिलजी कहाँ का शासक था, ये भी मालवा का शासक था।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना। डूरंग सिंह ने अपने शासनकाल में जैन भट्टारकों को संरक्षण दिया। तो जैन के जो महान संत होते थे उन्हें भट्टारक कहते थे, को संरक्षण प्रदान किए एवं ग्वालियर किले के अंदर जैन धर्म से संबंधित अनेक नक्काशी आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर? ग्वालियर के किले के अंदर। अब डूरंग सिंह के पश्चात नेक्स्ट शासक कौन बनेंगे? कीर्ति सिंह या कीर्तिपाल सिंह। डूरंग सिंह का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। जानकारी किससे मिलती? मारी माता शिलालेख से। इसे महाराजा धीराज कीर्ति सिंह देव कहा जाता है। ठीक है, अब इसके द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से? सबसे पहले इन्होंने बहलोल लोधी, बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत ने आक्रमण किया, परंतु कीर्तिपाल ने उसके साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लिए। किसके साथ? बहलोल लोधी के साथ। 1466 में कीर्ति सिंह ने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ युद्ध में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी की सहायता से आक्रमण किया। ठीक है, कहां पर? जौनपुर में। ठीक है, कहा? दिल्ली सल्तनत में आक्रमण किया। किसके शासक के साथ मिलकर के? जौनपुर के शासक के साथ मिलकर के। और 1779 1479 में बहलोल लोधी ने हुसैन शाह सरकी को क्या किया? पराजित किया। जो कहाँ का शासक था? जौनपुर का शासक था। ठीक है, अब कीर्ति सिंह के द्वारा कौन कौन से निर्माण कार्य किए गए? सबसे पहले इसने ग्वालियर दुर्ग के समीप विशाल झील का निर्माण करवाया था, कीर्ति पाल सिंह ने। ठीक है, इसके दरबार में कुछ साहित्यकार रहते थे, जैसे कौन? हेमचंद्र। हेमचंद्र ने किसकी रचना की? कालिदास सूत्र की रचना की है। जैन कवि कल्लोल ने ढोला मारू की रचना की है। और भट्टारक सुखचंद्र ने ज्ञान आवरण की रचना की है, अरवन की। ठीक है, ज्ञान आवरण। ठीक, तो ये आपको ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट शासक कौन बनेंगे? कल्याण मल बनेंगे। ठीक है, इसके पश्चात कीर्तिपाल सिंह के पश्चात कौन? कल्याण मल। कीर्ति सिंह का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। जानकारी इटावा शिलालेख से और विलहड़ चरित्र से। किससे? विलहड़ चरित्र। और विलहड़ चरित्र किसकी किताब है? दामोदर कवि की किताब है। और इनका अन्य नाम क्या मिलेगा आपको? भूप मुनि। क्या मिलेगा? भूप मुनि। खंडक राय ने अपने गोपाचल आख्यान में, इसमें गोपाचल आख्यान में लाद खा यानी कि बहलोल लोधी के परपौत्र के साथ मैत्री पूर्वक संबंध स्थापित किए। यानी कि कल्याणमल ने भी दिल्ली सल्तनत के साथ इन्होंने मैत्री संबंध स्थापित किए, और जौनपुर के शासक से भी इन्होंने मैत्री संबंध स्थापित किए। स्वयं क्या थे? साहित्यकार थे। कौन? कल्याणमल स्वयं साहित्यकार थे। इनके द्वारा रचित किताब कौन सी है? सुमेल चरित्र, सुमेल चित्र। क्या है? सुमेल चित्र इनके द्वारा रचित किताब है, सुमेल चित्र। ठीक है, नारायण दास चिवाई चरित्र लिखी है इन्होंने, चिताई चरित्र। ठीक है, दामोदर दास ने क्या लिखी है? दामोदर ने बिलहड़ चरित्र। और साधन ने क्या लिखी है? मैना सत लिखी है। ये इनके प्रमुख दरबारी कवि थे। कौन कौन? सबसे पहले नारायण दास चिवाई चरित्र, दामोदर विलहड़ चरित्र, और साधन ने मैना सत लिखी है। इसके पश्चात कल्याणमल के पश्चात राजा कौन बनेंगे? मानसिंह तोमर। 1446 से लेकर के 1517 तक के रहेंगे। बहुत ज्यादा आईएमपी शासक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शासक है। इनके ऊपर से क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते ही हैं, तो आप इन्हें याद करेंगे। ठीक है, एक एक जानकारी इनकी याद करेंगे। सबसे पहले इनकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? रोहतासगढ़ अभिलेख से मिलेगी। कहाँ से? रोहतासगढ़ अभिलेख से। गुजरी महल के मुख्य द्वार पर अरबी भाषा में लिखा एक शिलालेख है, जिससे मानसिंह तोमर की जानकारी मिलती है। ठीक है, वृंदालाल वर्मा ने किताब लिखी है मृगनयनी, इससे भी जानकारी। खडक राय की किताब क्या है? गोपाचल आख्यान, इससे भी आपको मानसिंह तोमर जी की जानकारी आपको प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनके बारे में। ठीक है, मानसिंह तोमर जी के बारे में। ठीक, ये क्या है? मानसिंह तोमर जी। अब इनके द्वारा कुछ कुछ क्या साहित्यों का सृजन किया गया। एक तो ये स्वयं क्या थे? बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। कौन? राजा मानसिंह। ठीक है, राजा मानसिंह क्या थे? संगीतज्ञ थे। ठीक है, और इनके द्वारा क्या? इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई थी। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं इनकी उपाधि क्या थी? किसकी? राजा मानसिंह की। ठीक है,
देख लेते हम लोग। राजा मानसिंह की उपाधि क्या थी? महाराजा धीराज। ठीक है, महाराजा धीराज, राजा मानसिंह देव। कौन थे? राजा मानसिंह देव या फिर मल्ल सिंह देव। ठीक है, मल्ल सिंह देव, ये आपको याद रखना है। अब इनकी राजा मानसिंह की राजनीतिक उपलब्धियां क्या क्या है? तो सबसे पहले लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने आक्रमण किया था इनके समय। किसने? बहलोल लोधी ने आक्रमण किया था। ठीक है, इसके पश्चात सिकंदर लोधी के साथ इन्होंने मैत्री पूर्वक संबंध स्थापित किए थे। किसके साथ? सिकंदर लोधी के साथ। ठीक है, एवं दिल्ली सल्तनत में अपने पुत्र निहाल सिंह को भेजा था। किसमें? निहाल सिंह को इन्होंने दिल्ली सल्तनत में भेजा था। कहाँ पे? दिल्ली सल्तनत में भेजा था। किसको? निहाल सिंह को। ठीक है, और फिर तीसरी इनकी राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें, सिकंदर लोदी के पुत्र इब्राहिम लोदी से युद्ध में कौन हुए? पराजित हुए। कौन? राजा मान सिंह। किससे? इब्राहिम लोदी से पराजित हुए। अब इनकी, ठीक है, इनकी उपलब्धियां क्या क्या है? ठीक है, कौन सी उपलब्धियां? अब इनकी साहित्यिक उपलब्धियां या फिर सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या है? इनके द्वारा, स्वयं तो ये साहित्यकार थे, इनके द्वारा किसकी रचना की गई थी? मान कोतूहल की रचना की गई थी। किसकी? मान कोतूहल की रचना की गई थी। ठीक है, अब अन्य साहित्यकार कौन से? जैसे थेगनाथ, लिख लीजिए, थेगनाथ। इनके द्वारा लिखित किताब क्या है? गीता। गीता का इन्होंने क्या किया था? अनुवाद किया था। किसने? थेगनाथ ने। इसके पश्चात नाभादास, बहुत ज्यादा आईएमपी है ये। नाभादास, नाभादास ने किसकी रचना की थी? भक्तमाल की रचना की थी। किसकी? भक्तमाल की। इसके पश्चात शत्रु, शत्रु ने क्या लिखी थी? नेमीश्वर गीता। क्या लिखी थी? नेमीश्वर गीता। इसके पश्चात परिमल, ठीक है, परिमल भी एक कवि थे, इन्होंने क्या लिखे थे? श्रीपाल चरित्र लिखी थी। क्या लिखी थी? श्रीपाल चरित्र लिखी थी। फिर क्या है? मानिक, मानिक ने क्या लिखी थी? बेताल पच्चीसी। क्या लिखी थी? बेताल पच्चीसी। अब इनके दरबार में संगीत का भी क्या हुआ? अत्यधिक विकास हुआ था। कौन कौन से संगीत रहते थे इनके दरबार में? तो बैजू बावरा, बक्सू, नायक पांडे, ये प्रमुख क्या थे? संगीतज्ञ थे। बैजू बावरा ने किसकी, या बैजू ने किसकी रचना की थी? गुजरी टोडी, एक संगीत राग है गुजरी टोडी। मंगल, ठीक है, गुजरी रागों के साथ इन्होंने स्वर विकसित किए थे। और मानसिंह क्या था? स्वयं एक संगीतज्ञ था, और इसके द्वारा संगीत के ऊपर किताब लिखी गई थी। क्या? मान कौतूहल। क्या लिखी गई थी? मान कौतूहल। अब देखिए, मानसिंह के द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी किए गए थे, जैसे गुजरी महल। ठीक है, कौन सा महल? गुजरी महल। ठीक, इसके पश्चात बादलगढ़ महल। ठीक है, कौन सा महल? बादलगढ़ महल। फिर क्या है? मान मंदिर, कहाँ पर है? ग्वालियर में है। फिर साथ में सिंचाई हेतु इसने झीलों का भी निर्माण करवाया था। और इनकी, ठीक है, ठीक है, ये हो गई क्या इनके बारे में जानकारियां। ठीक है, इसके पश्चात अगले शासक कौन बनेंगे? अगले शासक बनेंगे मानसिंह के पश्चात राजा विक्रमादित्य। ठीक है, या फिर विक्रमादित्य कब से कब तक? 1517 से 1523 ईस्वी तक के शासक बनेंगे। ठीक है, मानसिंह का पुत्र था एवं उत्तराधिकारी था। इसने इब्राहिम लोदी की क्या की? स्वाधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, इब्राहिम लोदी की स्वाधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि इब्राहिम लोदी ने किसको पराजित कर लिया था? मानसिंह तोमर को पराजित किया था युद्ध में। ठीक है, और जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और अकबर के बीच में हुआ था, है ना? तो उस युद्ध में इब्राहिम लोदी की तरफ से विक्रमादित्य ने क्या लिया था? भाग लिया था। किसने? विक्रमादित्य ने भाग लिया था। और इस युद्ध में दोनों पराजित हुए थे। कौन कौन? इब्राहिम लोदी और विक्रमादित्य। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो युद्ध स्थल में क्या हुआ था? मारा गया था। ठीक है, ये हो गई क्या? विक्रमादित्य के बारे में जानकारी। इसके पश्चात धुर धुरमगंध, ठीक है, अगले शासक बनेंगे धुरमगंज। कीर्ति सिंह का पुत्र था। मान सिंह ने इसको 120 गांव की जागीर दी थी, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, इसके पश्चात राम सिंह तोमर नेक्स्ट शासक बनेंगे। कौन? राम सिंह तोमर। ये किसके पुत्र रहेंगे? ये विक्रमादित्य के पुत्र रहेंगे एवं तोमर वंश का क्या था? अंतिम शासक था। ये कौन? राम सिंह तोमर।
ठीक है, ग्वालियर दुर्ग को पुनः प्राप्त करने का इसने क्या किया था, भरपूर प्रयास किया था। ठीक है, और राम सिंह तोमर को इसने बाबर ने पूर्णतः अपने अधीन कर लिया था, और ग्वालियर पर क्या कर लिया था इसने, आधिपत्य स्थापित कर लिया था। किसने, बाबर ने। तो ये आपको जानकारी याद रखनी है। ठीक है, क्लियर। ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से क्या हो जाता है, आईएमपी हो जाता है। ठीक है, लेकिन साथ में अब हम देख लेते हैं इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां, किसकी, तोमर वंश के शासकों की। देखो, एक तो साहित्य सृजन देखेंगे, स्थापत्य कला देखेंगे, और साथ में स्थापत्य कला में क्या, मंदिर, महल और जो गुफाएं निर्मित की गई है उनको देखेंगे। ठीक है, और साथ में संगीत भी देख लेंगे, है ना। कौन कौन से संगीतज्ञ थे, तो बैजू थे। ठीक है, बैजू के पश्चात कौन थे, बताइए। अभी हमने देखा था बैजू के बाद कौन थे, दरबार में थे ना, मानसिंह के जी के दरबार में। सही, कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं साहित्यकार। देखो, वीर सिंह देव स्वयं साहित्यकार था। इसने किसकी रचना की थी, वीर सिंह लोक की रचना की थी। राजा मानसिंह ने मान कौतूहल की रचना की थी। कल्याणमल जो राजा थे, सुमेल चित की रचना की थी इन्होंने। अन्य साहित्यकार की बात करें, परिमल। ठीक है, परिमल ने श्रीपाल चरित्र की रचना, मानिक ने बेताल पच्चीसी की रचना, नाबादास ने भक्तमाल की रचना, हेमचंद्र ने कालिदास सूत्र की रचना, दामोदर ने विलहड़ चरित्र की रचना, नारायण दास ने चिताई चरित्र की रचना, और दामोदर भट्ट ने संगीत दर्पण की रचना, और जयसिंह सूरी ने कुमाल पाल चरित्र की रचना की। ये आपको जानकारी याद रखना है यहाँ से। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग क्या, इनकी स्थापत्य कला। ठीक है, अब स्थापत्य कला की हम लोग बात करें। ठीक है, स्थापत्य कला में सबसे पहले मंदिर, चतुर्भुज मंदिर बनाया था, कहाँ पे, ग्वालियर में। ठीक है, मितावली एवं सिहोनिया के मंदिरों को निर्माण कराया था। मान मंदिर, ठीक है, ग्वालियर में। ठीक, अब महल कौन कौन से बनाए थे इन्होंने, सबसे पहले गुजरी महल कहाँ पे, ग्वालियर में। जीत का महल कहाँ बनाया था, ग्वालियर में। ठीक है, इनकी शैलकृत गुफाएं कौन कौन सी, चार समूहों में इनकी गुफाएं आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले उर्वाही समूह, गणेशपोर समूह, छोटा द्वार समूह, और एक पत्थर की बावड़ी समूह। इतने प्रकार के इनके क्या है, समूह है जो गुफा से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको चीजें याद रखना है। ठीक है, वैसे तोमर वंश किसके लिए जाना जाता है, तोमर वंश के शासक थे अनंगपाल। और अनंगपाल ने किसकी रचना की थी, दिल्ली की रचना नहीं, दिल्ली का संस्थापक माना जाता है किसको, राजा अनंगपाल, जो तोमर वंश के राजा थे। ठीक है, और तोमर वंश को उनकी सांस्कृतिक और साहित्यिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, जिन्होंने, देखो, राजा मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ग्वालियर में है। कब बना था, 2008 में बना था। ठीक है, तो ये संगीत के लिए इन्होंने अपने क्या, अपने कार्यों को क्या किया था, बहुत तीव्र गति से बढ़ाया था। इसलिए इन्हें संगीत के क्षेत्र में विशेष माना जाता है। किनको, तोमर वंश के राजाओं को। एक बार फिर से देख लेते हैं, तोमर वंश के प्रमुख राजा कौन कौन से थे। ठीक है, कौन कौन से थे, वीर सिंह देव, उदहरण देव, वीरम देव, गणपति देव, डुगरेंद्र देव, कीर्ति सिंह, कल्याणमल, मानसिंह तोमर, विक्रमादित्य, दुर्मन सिंह, और कौन, राम सिंह तोमर थे। कौन कौन थे, राम सिंह तोमर थे, साथ में कौन, वीर सिंह देव। ठीक है, फिर आते हैं क्या, सुरेंद्र सिंह देव। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रमुख अन्य राजवंश। जैसे कि अभी हमारा क्या छूटा हुआ है, हिस्ट्री की बात करें तो जो एंशियंट हिस्ट्री है मध्य प्रदेश की, वो हम लोग इसमें एक बार कवर करेंगे, है ना। चलिए, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और कल से 2 लेक्चर आएंगे। किस किस का लेक्चर आएगा, एमपी का इकोनॉमी। ठीक है, एमपी का इकोनॉमी, जो आईएमपी चीजें हम उसे कवर करेंगे। ठीक है।